everyone, so I'm Rishika. Welcome and welcome back to my new YouTube video. So this is my very first YouTube video on my YouTube channel. Let's start with, वैसे I don't have any words to start, but क्योंकि you know जब पहली बार कोई YouTube वीडियो स्टार्ट करता है तो वैसे ही होपलेस हो जाता है जैसे मेमोरी. But yeah, I want to share about my college experience. That my college name is, by the way, Amity University, which is in Noida. So students have completed their 12th, and I guess this month or the CUT results are out, and the due process or any college joining process has started. So मेरा पिछले साल था and I was so stressed that time. So yeah, I genuinely मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं Amity के, so इसलिए I joined last year Amity University. Okay, let's start with most asked questions. So student generally asked interview, placement, courses, faculty, crowd, and percentage criteria. These questions are mostly asked about Amity. So I'll answer the all question of them, and मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सभी के आंसर्स दूँ one by one. So yeah, let's get started. Okay, so let me tell you my first experience. मेरा क्या एक्सपीरियंस था मीटिंग में. सो आई हैव गिवन CUT एग्जाम्स एंड आई गेस जो अभी चल रहा बच्चों का भी 12th वाले बच्चे दे रहे हैं, तो मैं दे चुकी थी पिछले साल. मैंने दिया. मैं मेरे को फिर मोतीलाल नेहरू कैंपस मिला, बट आई डोंट मुझे वहाँ नहीं जाना था क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी. आई एम इंटरेस्टेड इन जर्नलिज्म इन मास कॉम, सो आई परस्यूड दैट इन Amity एंड द जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त. देन फिर बाद में मैंने अगस्त में ऑनलाइन फॉर्म भरा Amity का, विच इज़ 1500 आई गेस या 2500. आई डोंट थिंक द एग्जैक्ट वन, बट या इट्स 15 या 2500 आई गेस. सो मैंने वेबसाइट पे उनके जाके रजिस्टर्ड किया. उन्होंने फ़ीस मांगा, मैंने दिया. ओके, सो मैंने फॉर्म वगैरह भी भरा. देन उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ. आई गिव इंटरव्यू एंड मोस्ट द फर्स्ट स्टेप इज इंटरव्यू आई गेस. द इंटरव्यू प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि 80% 80+ अबव वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, बट जो 50 से 80 वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंटरव्यू देना पड़ता है. सो आई गॉट 79% इन 12th. आई गिव इंटरव्यू फॉर दैट, बट इंटरव्यू क्वेश्चन आर सो ईजी. बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे. लेट मी टेल यू व्हाट आर द क्वेश्चन. व्हाई यू चूज Amity? वेयर डिड यू फाइंड अबाउट Amity? एंड व्हाट कोर्स डिड यू थिंक? सो वाई यू चूज़ Amity? माई सिंपल आंसर इज़ दैट क्योंकि मेरा जो भाई है वो Amity में ही पढ़ता है. ही परस्यूड DBA इन Amity. सो या इसलिए आई हैव वेरी सिंपल आंसर कि एंड वेयर डिड यू फाइंड अबाउट Amity? सेम आंसर. What course did you choose? मैंने उनको बताया आई हैव इंटरेस्ट इन BGMC, सो या आई जस्ट गो फॉर दैट. एंड उन्होंने बोला ठीक है, इट्स ईजी. देन ही आस्क्ड कि आपका क्या इंटरेस्ट है, ये सब वगैरह, एंड आप Amity को ही क्यों चूज़ करना चाहते हो. आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम एंड इट्स वेरी ईजी, सो ईजी. से कोई भी कर लेगा क्लियर, या कोई भी कर लेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच इज़ प्लेसमेंट. यार देखो, तुम पढ़ोगे तो प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी. वो हायर CGPA वालों को प्लेसमेंट वो करता है. तो अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तुम्हें. सेम प्लेसमेंट का चक्कर तो हर कॉलेज में सेम ही है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो यू वोंट गेट इट. सो ट्राई टू स्टडी हार्ड बच्चों. ओके, अनदर क्वेश्चन विच इज़ कोर्स, कि क्या क्या कोर्सेज है Amity में. भाई सब कोर्सेज है. तुम्हें BA करनी है, BBA करनी है, BJMC करनी है, BTech करनी है, BA LLB करनी है, कुछ भी करना है, यू कैन गो फॉर इट. बट जहाँ तक मैं रिकमेंड करूँगी, DU जाओ. अच्छा. कुछ भी मिले DU जाओ, क्योंकि आगे मैं जो बताने वाली हूँ तुम नहीं रिलेट कर पाओगे क्योंकि तुम अभी आए नहीं हो. बट जब तुम आओगे यू विल स्ट्रेस कि भाई जो Amity सोशल मीडिया में दिखाते हैं, जो Amity एक्चुअल में वो प्रॉपर अलग है. क्योंकि आई विल टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस टू यू गाइस. तो तुम्हें पता चलेगा कि अटेंडेंस का कितना पंगा है, एंड तुम्हें आर्मी को कोर्स करके एक होता है इनका, उसमें कितना पंगा है. सो इन दी एंड भाई कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो. सब है Amity में, आ सकते हो. मोस्ट वेलकम टू यू गाइस. ओके, फैकल्टी. भाई देखो, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं Amity में. Amity इज़ प्रॉपर डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है. अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कोर्स वाइज है. माई ब्लॉक इज़ K. सो K ब्लॉक में प्रॉपर पूरा क्या कहते हैं, एक्टिंग है, डिज़ाइनिंग है, आर्ट है,
प्रॉपर एक्टिंग वन कोर्स. सो आई विल टेल यू माई ओन बिकॉज मुझे दूसरों का नहीं पता है, बट आई विल टेल यू माई ओन. सो फैकल्टी मेरी फैकल्टी अगर मैं बताऊँ तो मेरी फैकल्टी इज़ मतलब अच्छी है, तुम्हें सपोर्ट करेंगी, तुम्हें इनकरेज करेंगी, बट तुम्हें लाइक अगर तुम हरकतें करोगे तो तुम डांट भी खाओगे, ऑब्वियस ही बात है. बट या आई विल टेल यू कि फैकल्टी अच्छी है. लाइक जहाँ तक मैंने सुना है कि फैकल्टी अच्छी है, स्ट्रिक्ट भी है. किसने बोला भाई एमिटी में मौज है, मौज मस्ती है? कुछ भी नहीं है एमिटी में. यू जस्ट तुम 1-2 महीने मौज करोगे, देन यू विल गेट कि भाई ऐसे कि भाई मैं क्यों आया एमिटी में. मतलब मैं बुराई नहीं कर रही, बट आई विल रिकमेंड कि डी जाओ. लाइक डी में इतना अटेंडेंस का पंगा नहीं है. अगर तुम्हारी अटेंडेंस फुल नहीं होगी यू विल गेट डिबार्ड. लेट्स गेट टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्राउड, कि एमिटी का क्राउड कैसा है. सॉरी, एमिटी का क्राउड कैसा है. ओके, एमिटी का क्राउड मिक्स है भाई. मतलब तुम्हें यहाँ सब मिलेंगे. तुम्हें यहाँ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, नॉर्मल सब मिलेंगे. लाइक भाई एक अलग ही दुनिया है एमिटी. तुम्हें यहाँ मतलब इन्फ्लुएंसर्स भी पाएंगे बहुत ज़्यादा, तुम्हें नॉर्मल भी पाएंगे. लाइक यू विल गेट ऑल, तुम्हें सब मिलेगा यहाँ पे. तो क्राउड अलग अलग टाइप के स्टेट्स के यहाँ पे आते हैं. यस, सो क्राउड इज़ डिफरेंट. ओके, परसेंटेज क्राइटेरिया कि लाइक परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है एमिटी का है. सो आई विल टेल यू कि परसेंटेज क्राइटेरिया ये है कि 50% से तुम्हें अबव आना चाहिए. यू विल गेट लाइक अगर मैंने पहले बताया कि 80% से अगर तुम्हारा आया 50 to 80 तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा. अगर 80 से अबव आया तो तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा. सो गाइज, एडमिशन की बात करें, एमिटी में एडमिशन लेना बहुत ईजी है. तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए. बस बात यह है कि तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए. एडमिशन तुम्हें ऐसे मिलेगा. ऐसे इस एडमिशन इतना मुश्किल नहीं है जितना बता रखा है कि एमिटी में मुश्किल होगा. एडमिशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है. ओके, चलो फ़ीस की बात करते हैं कि फ़ीस का क्या क्राइटेरिया है, क्या है. सो गाइज, मुझे दूसरों का नहीं पता है. लाइक आई अर्लियर सेड कि मुझे नहीं पता दूसरों का. गाइज, आई विल टेल यू माई ओन. सो मेरा जो फ़ीस का है, मेरा फ़ीस इज़ माई सब्जेक्ट इज़ फुली प्रैक्टिकल. उसमें एक थ्योरी सब्जेक्ट आता है एंड मेरी जो फ़ीस है वो है कि जो मेरा पहला फ़ीस था सेम 1 का वो था 155. 20,000 ऐड होके वो 175 बन गया था बिकॉज ऑफ डिपॉजिट फीस. बट वो तो मेरे रिफंड मिल जाएगा. बट या मेरा आई गेस महंगा कोर्स है क्योंकि उसमें पूरा ही प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, कैमरा एंड ऑल, रेडियो, ये वो. सो या, एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसका थोड़ा जो डिस्टर्बेंस है वो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. गाइस, नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर की जो फीस का स्ट्रक्चर है वो मैं बता देती हूँ. सॉरी गाइस. सो या, फर्स्ट ईयर की फ़ीस स्ट्रक्चर मैं तुमको बता देती हूँ. यहाँ पे सेमेस्टर वाइज चलता है. लाइक तुम्हें 1 साल में नहीं देना है, यहाँ पे 6 महीने में देना है फ़ीस का. सो मेरा फर्स्ट सेम का जो फ़ीस था विच इज़ 155. सो 20,000 ऐड होके वो 175 हो गया है. सो उसका तुम्हें रिफंड मिल जाएगा. एंड सेकेंड ईयर आई हैव गिवन 165. सेकेंड सेम, सॉरी, आई हैव गिवन दैट इज़ 165, 1,65,000. एंड या मतलब यहाँ पे तुम्हें 5% बताया गया है कि तुम्हारा 5% फ़ीस बढ़ेगा तुम्हारा एनुअली. सो वही हो रहा है. एंड आई डोंट नो भाई थर्ड सेम में कितना फ़ीस रहेगा, कितना क्या रहेगा. मेरा तो बैक पेपर भी लगा था फर्स्ट सेम में, तो उसका जो 2,000 था वो ऐड हुआ था. लाइक बैक पेपर का फ़ीस ऐड होता है 2-3,000 समथिंग, तो वो फ़ीस में तुम्हारे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. सो तुम्हें उसका टेंशन नहीं है. तो अलग अलग कोर्सेज़ में जाओ तो सबका अलग अलग फ़ीस क्राइटेरिया है. मेरा फ़ीस मैंने बता दिया है. और जो मैंने देखा है, अपने फ्रेंड्स से सुना है, लाइक आई हैव ऑब्जर्व कि जो सेम 1 की फ़ीस है इज़ 40-something,000. तो फ़ीस का यहाँ पे बहुत अलग अलग है. तो डिपार्टमेंट ही अलग है तो फ़ीस का ऑब्वियसली अलग अलग ही होगा. वो अनदर क्वेश्चन विच इज़ हॉस्टल एंड पीजी. सो गाइज, मैं ट्रैवल करती हूँ अपने घर से. 1 घंटा दूर है मेरा घर. मेरे को नोएडा जाना पड़ता है. द बेस्ट थिंग इज़ मेरी यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो है, सो मेरे को इतना ट्रैवल इशू नहीं होता. बट येस, इफ़ यू गाइज इन दिल्ली और नोएडा तो तुम्हें हॉस्टल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही पीजी लेने की. बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम लेना चाहो तो ले सकते हो. बट आई चूज़ टू ट्रैवल लाइक फ्रॉम होम ओनली. सो या, आई ट्रैवल फ्रॉम होम. सो मैं घर से 1 घंटा पहले निकलती हूँ ताकि अटेंडेंस का कोई पंगा ना हो. बट सेम 1 में मेरा अटेंडेंस का पंगा हो गया था. सो विच आई गॉट डिबार्ड इन 1 सब्जेक्ट. उसका मुझे थर्ड सेम में पेपर देना पड़ेगा, लाइक विच इज़ नेक्स्ट ओनली. ये हो गया मेरा एक्सपीरियंस. अब मैं बताती हूँ हॉस्टल एंड पीजी का क्या सीन है.
सो मेरे जो फ्रेंड्स हैं एंड पीजी वाले एंड हॉस्टल वाले, मैं दोनों का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। हॉस्टल वाले फ्रेंड्स जो है भाई, हॉस्टल मत जाना, क्योंकि मैंने जो उनके एक्सपीरियंस सुने हैं, मत जाना। उन्हें सैटरडे संडे सिर्फ 2 दिन मिलते हैं घूमने के लिए, उसमें भी तुम्हें पेरेंट्स से परमिशन मांगनी होगी, ओके। फिर उसके बाद पेरेंट्स अगर अलाउ करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो नहीं करते। हॉस्टल वालों का ये भी रहता है कि उनका डे पास अलग और नाइट पास अलग होता है। सो तुम्हें बहुत झंझट झेलना पड़ेगा एंड तुम्हें वहीं पे ही रोज़ पे करके खाना पड़ेगा कैफेटेरिया एंड ऑल में। वेलकम। उन्हें रोज़ लेके बाहर का खाना पड़ता है। तो हॉस्टल वालों के तो बहुत पंगे है भाई, मत ही जाना हॉस्टल। पीजी इज़ लाइक तुम्हारा बल्ली है वहीं पे, वहाँ पे तुम्हारे पीजी मिलेंगे। लाइक 1 किलोमीटर में ही तुम्हारा एक आता है। सो बल्ली में ही तुम्हारा लाइक रेस्टोरेंट्स है छोटे छोटे एंड पीजीज़ है फॉर अलग अलग है, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए। तो जितना फ्रीडम तुम्हें पीजी में मिलता है उतना फ्रीडम तुम्हें हॉस्टल में नहीं मिलेगा। सो आई सजेस्ट कि पीजी में जाओ, हॉस्टल में तो मत ही जाओ। गाइस, अगर तुम दिल्ली वाले हो तो भाई डायरेक्ट ही रखो, अगर तुम नोएडा वाले हो तो तुम्हारा तो बहुत ही पास है, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है हॉस्टल या पीजी जाने की। नाउ गाइस, एमिटी के मेन मुद्दे पे आता है विच इज़ अटेंडेंस, जिसमें मैं डिबार्ड हो गई थी फर्स्ट सेम में, क्योंकि आई वॉज लाइक 75% चाहिए होता है एमिटी की अटेंडेंस पूरी करने के लिए। बट 75% अगर तुम्हारा नहीं हो पाया तो कॉलेज वाले तुम्हें 5% का थोड़ा रेस्ट देता है विच इज़ बी कैप। हम उन्हें बी कैप बोलते हैं। लाइक तुम एलिजिबल हो पेपर देने के लिए बट तुम्हारा कुछ मार्क्स कटेगा, तो दैट इज़ बी कैप। भाई कितना भी तुम हाथ जोड़ लो, टीचर्स के सामने रो दो, तुम्हें नहीं मिलेगी अटेंडेंस। तुम ये सोच रहे हो बंक करके तुम कहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते भाई। अटेंडेंस का मेरा एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं सिर्फ 5 क्लास मिस कर सकती हूँ, 5 क्लास पूरे 6 महीने में सिर्फ 5 क्लास मिस कर सकती हूँ। इतना पंगा है अटेंडेंस का। एंड वन मोर थिंग, पंच इन पंच आउट का सीन। अगर मान लो तुम्हारी 9-15 या 10-15 पे क्लास है तो तुम्हें 10-15 तक पंच इन करना पड़ेगा। इफ़ यू पंच इन 10-16 तुम्हें अटेंडेंस नहीं मिलेगी। वो पोर्टल पे शो ही नहीं करेगा कि बच्चा यहाँ पे अटेंड कर रहा है क्लासेस, क्योंकि तुम एमिटी के हिसाब से तुम एमिटी में नहीं हो 10-16 पर। अगर तुमने 10-14 पे कर लिया पंच इन तो तुम्हें अटेंडेंस मिल जाएगी आराम से, बट 10-16 पे नहीं मिलेगी। मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि मेरे को 10-15 पे ही मेरा पंच इन हुआ है एंड 10-15 पे मुझे अटेंडेंस मिल गई है। बहुत अटेंडेंस का यह पंगा है। ड्यू के अगर हम कंपेयर करें ड्यू से, तो ड्यू इज़ मच बेटर देन एमिटी और एनी प्राइवेट कॉलेजेस। आई विल रिकमेंड कि 15 मिनट्स पहले ही पहुंच जाना, तुम्हें झंझट नहीं पेलने पड़ेंगे, 15 मिनट्स पहले पहुंचना। तो एमिटी क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ ओखला बर्ड सेंचुरी। तुम बोटानिकल से भी जा सकते हो, बट बोटानिकल इज़ थोड़ा आगे वाला स्टेशन, तो उधर से थोड़ा दूर पड़ता है। बट पास वाला इज़ ओखला बर्ड सेंचुरी। तुम्हें उधर से शेयरिंग ऑटो मिलेगा उतरते ही नीचे मेट्रो के। देन शेयरिंग इज़ 20 पर पर्सन। लेट्स गो फॉर एमिगो कोर्स। एमिगो कोर्स एक एमिटी का एक वो है, मैं तुम्हें फुल पहले से बताती हूँ कि क्या है। एमिटी का एक पोर्टल है जो स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए है। वहाँ पे तुम्हें अटेंडेंस सब मिलेगा, तुम्हारा जो करंटली वो हो रहा है सब मिलेगा। क्या तुम्हारी अटेंडेंस है, क्या तुम्हारा फीडबैक है, क्या सब कुछ वहीं पे मिलेगा। एमिगो कोर्स भी उसी में है। एमिगो कोर्स क्या है? एमिगो कोर्स एमिटी का एक ऑनलाइन सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरा था ईवीएस, तो ईवीएस में हमें क्या करना था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, उसको फिल करना होता है, दैट्स इट। अगर तुम वो फिल नहीं करोगे तुम्हारी उसमें भी बैक आ जाएगी। एमिगो कोर्स इज इम्पॉर्टेंट। एंड गाइज, मैं एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गई कि यहाँ पे अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर तुम्हारा लाइक 5% मार्क्स बढ़ता है, तुम्हारा 5% अटेंडेंस पे डिपेंड रहता है। अटेंडेंस का यहाँ पे इतना है कि तुम्हारे मार्क्स भी अटेंडेंस से ही जुड़ते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस बहुत मैटर करती है, ध्यान रखना। छुट्टियाँ बिल्कुल मत करना भाई, तुम्हारे उससे क्रेडिट स्कोर गिरेंगे, सब गिरेंगे। उस तेरा तुम्हारा सब डिपेंडेंट है अटेंडेंस पे। एमिटी का एक स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। सॉरी गाइस, सॉरी। तो सैप होता है एक, जिसमें बच्चे बाहर जाते हैं कुछ महीनों के लिए और वहाँ पे एक्सपीरियंस करवाते हैं। तुम कहीं भी जा सकते हो, फ्रांस, लंदन, एनीवेयर। लाइक तुम्हें कॉलेज वाले तुम्हें भेजते हैं, वो उसका पैसा लेता है। डिपेंड्स करता है कि तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है और कहाँ तुम जा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है बहुत। तो सैप ये होता है एंड वहाँ पे तुम्हें एक्सपीरियंस करवाते हैं बाहर देश की लाइफ, बाहर देश का। लाइक भाई मैं तो नहीं गई क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा एंड इट्स लाइक फीस से भी ज़्यादा है। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लब, सोसाइटी एंड इवेंट। क्लब भाई
जितना हो सके उतना तुम कॉलेज में तुम अपना हर चीज़ एक्सपीरियंस करो, तुम्हें यहीं पे ओपन अप होने का मौका मिलता है। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम यहीं पे ही अपना ओपन अप हो, सब करो, बिकॉज कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस भाई। तुम्हें लाइक क्लब ज्वाइन करना चाहिए, सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए एंड इवेंट्स ज्वाइन करने चाहिए, जो मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत किया। लेट्स स्टार्ट विद स्पोर्ट्स। जैसे ही मैंने एडमिशन लिया 27 अगस्त से मेरा लाइक स्टार्ट हो गया था ओरिएंटेशन एंड ऑल। बाद हमें 10-12 सितंबर को बोल दिया था कि तुम्हारा संगठन है, संगठन इज एमिटी का स्पोर्ट्स वाला सिस्टम। मैं तो स्पोर्ट्स में हूँ, स्टार्टिंग में मैं स्कूल में भी थी स्पोर्ट्स में एंड कॉलेज में भी मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ। मैंने संगठन ज्वाइन किया, संगठन में मैंने लिया बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। सो धीरे धीरे करके मैंने अलग अलग क्लब एंड सोसाइटीज़ एंड इवेंट्स ज्वाइन करे, जहाँ पे मैंने लाइक संगठन तो करा ही करा। दूसरा मैंने सीनियर्स के साथ बना के रखा। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर्स के साथ बना के रखना, क्योंकि सीनियर्स से तुम्हें मौका देंगे, क्योंकि तुम अभी अभी आए हो। सीनियर्स 2 साल पहले या 1 साल पहले रह चुके हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है। तो अब सेकेंड ईयर में मैं आ गई हूँ, तो मैं अपना फुल सपोर्ट करूँगी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को कि भाई जैसे मैंने फील किया वैसे वो ना फील करे। सोसाइटीज़ में ज्वाइन करो भाई, देखो अलग अलग क्या है क्या नहीं। एक एमिटी का हैपनिंग प्लेस है एच ब्लॉक, वहाँ पे लाइक बहुत इवेंट्स होते हैं, वो होता है। तो वहाँ पर भी मैंने एक किया था, फ्लैश मॉब करके था एक हमारा, तुमने देखा होगा, एक बहुत वायरल गई थी रील। वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, करना चाहिए। सो मैंने वहाँ डांस किया था, लाइक एच ब्लॉक करना चाहिए, गो फॉर इट गाइस। सोसाइटीज़ एंड इवेंट्स ज्वाइन करो, क्योंकि पढ़ाई तो एक अलग है भाई, पढ़ाई तो करनी ही है, बट उसके साथ भी ये भी सब भाई करना है टू एक्सपीरियंस दिस। भाई कल्चरल फेस्ट की बात करें, देखो एमिटी में फेस्ट होता है, एमिटी में फरवरी में या फिर फरवरी में ही फेस्ट होता है। जो अभी इस बार हुआ था, इस बार हार्डी संधू आया था, 27 एंड 28 को फेस्ट हुआ था। सो गाइस, कैंपस एनवायरनमेंट एंड स्टूडेंट लाइफ का मैं बताऊं क्या सीन है। तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा आके, अगर तुम एक्सपोजर लेना चाहते हो तो तुम्हें मिलेगा। एनवायरनमेंट की बात करें, कैंपस की बात बताऊँ, तुम्हें एक आर्केड है वहाँ पे जहाँ पे तुम खेल सकते हो पैसे दे के, एंड प्ले ग्राउंड है बहुत बड़ा जहाँ पे स्पोर्ट्स वाले बच्चे खेलते रहते हैं। एंड एच ब्लॉक है, एच ब्लॉक में लाइक प्रॉपर तुम्हारा कैंटीन्स एंड ऑल है, तुम्हारे अलग अलग वहाँ पे CCD है, कैफे कॉफ़ी डे, डोमिनोज है, हर चीज़ है, तुम्हें जो खाना है वो खाओ। एमिटी में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम भाई, तुम्हारा आओ, एक्सपीरियंस करो, एक्सपोजर लो, हर मैं यही कहूँगी कि भाई DU जाना DU बेस्ट है। लाइक मैंने बताया अटेंडेंस का पंगा है, एंड तुम्हें जब छुट्टी मारनी हो जब मारो, घर पे आराम करो, ये वो करो। DU का भी अलग स्ट्रगल है, बट एंड या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड एमिटी में आना चाहो तो आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है आपका। जो भी बच्चे हैं भाई सोच समझ कर आना गाइस। एंड वन मोर थिंग, मेरे पापा का भी यहाँ पे मैं चैनल का नाम लिख दूँगी, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो मेरे पापा का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, वो फैमिली व्लॉग बनाता है, डेली व्लॉग बनाता है। सो यस गाइस दैट्स ऑल। तुम्हें बताना है कि मेरा वीडियो कैसा लगा तुम्हें। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों आ जाओ, मौज करेंगे बाकी कोई भी डाउट हो मेरे से पूछो, मैं तुम्हें बताऊँगी। कमेंट्स में बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ID मेंशन कर दूँगी। सो यस, सो गाइज दिस इज़ माई फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और बताना कैसा लगा। बाय।